हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ड पे होगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के बाकी के महीने के आपने वीडियोस देख रखा होगा जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च हमने ऑलरेडी कवर करा है नोट्स फॉर्मेट में, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक इस तरह का नोट्स फॉर्मेट हमने बाकी के महीने को भी कवर किया और इस वीडियो में भी हम अच्छे तरीके से देखने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का कलेक्शन है। तो चलिए फिर ज्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है, भारत के न्यूक्लियर मिशन के तहत किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2047 तक। और एकदम विवेय प्रश्न रहेगा, इसको आप गांठ बांध लेना, आएगा ही आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया था, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश में इनियोचोस 25 नामक बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास जो कि आयोजन किया गया? ग्रीस में। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा में। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है और इस वर्ष 4th एडिशन था। भारत में पहली बार मुफ्त चावल योजना शुरुआत की गई है तेलंगाना की सरकार के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को शीर्ष स्तरीय आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया? तो म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक सेवा के लिए उगादी पुरस्कार किसे दिया गया? तो मायना स्वामी को दिया गया, ये याद रखेंगे, मायना स्वामी को। चैराओबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। चैराओबा जो महोत्सव है ये मणिपुर में। किस स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गाइया को बंद कर दिया? गाइया जो है ये ईसा है, यानी यूरोपीय स्पेस जो स्पेस एजेंसी है ईएसए, तो ये याद रखिएगा, गाइया। नेक्स्ट है कि आईआईएम अहमदाबाद निम्न में से किस स्थान पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? तो दुबई में, ध्यान रखेंगे, दुबई में। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बाल मृत्यु दर में कमी करने के कारण अनुकरणीय देश का दर्जा दिया है? भारत को। ठीक है, भारत को। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हनाथ लांगपुई नामक स्वच्छता अभियान जो है ये मिजोरम में चलाया गया। तो ये याद रखिएगा, मिजोरम में चलाया गया था हनाथ लांगपुई। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने पहली बार एफपीवी कामिकेज ड्रोन को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया? पंजाब में किया गया था। अगर आपको हमारे पेड कोर्स चाहिए, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी ऑन, आपको हमारे एप्लीकेशन का ये लोगो दिखेगा, आप इसको इंस्टॉल करके पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर आप अपने हिसाब से जो भी कोर्सेज लेना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि रंगोली बिहू नामक उत्सव जो है वो असम में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आकर्ष श्रॉफ को दिया गया। युवा स्पार्क के संस्थापक है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में हाल ही में एआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र में। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में जो भारत है वो आपका 36 रैंक पर है। माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान है मित्र विभूषण। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो रामेश्वरम में किया गया। वित्त वर्ष 24-25 में कार्गो हैंडलिंग में किया गया पहला जो कि आपका स्थान किसे मिला है? तो पारादीप। ठीक है, पारादीप बंदरगाह को। पनरुति काजू को जीआई टैग मिला है, किस राज्य में? तमिलनाडु में, पनरुति काजू को। डीआरडीओ ने किस देश के साथ मिलकर के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एमआरएस एम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल के साथ मिलकर के। ठीक है, इजराइल के साथ मिलकर के। नेक्स्ट क्या आता है, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखा गया संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया? तो गोवा की सरकार ने। भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? चिल्ले। चिल्ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कुंभकोणम जो पान का पत्ता है इसको जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में। ऊपर में काजू देखे थे वो और यहाँ पे आपका पान का पत्ता, दोनों को जीआई टैग तमिलनाडु में दिया गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने पर शीर्ष स्थान कौन सा राज्य रहा? तो है आपका राजस्थान।
भारत और चीन देश ने राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ मनाई है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन गोवा में किया है। ठीक है, गोवा में किया गया। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड, बैंकॉक में। चपाता मिर्च जो है, चपाता मिर्च को जीआई टैग तेलंगाना में दिया गया, तेलंगाना। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है इसमें शीर्ष पर रहा उड़ीसा, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे गोवा है। भारत किस देश के साथ मिलकर के अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया? तो अमेरिका के साथ, जो कि फोर्थ एडिशन था। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम टू मिशन को लॉन्च किया। ये याद रखिएगा, फ्रेम टू मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। राष्ट्रमंडल सचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? तो सरली बोचेव, सरली बोचेव है। नेक्स्ट आता है कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है अहमदाबाद में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? आर्याना सबालेंका ने जीता। भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आपदा प्रबंधन पर समझौता किया? चिली ने। वर्ष भर चलने वाला, देखिए ऊपर में जो हमने एक योजना स्वच्छता अभियान बताया था वही यहाँ पे है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या आता है कि जल शक्ति मंत्री ने जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। समता दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? तो बाबू जगजीवन राम, जो कि 5 अप्रैल को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे क्या आ रहा है कि बीजेपी फाउंडेशन डे हर साल कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को भूवैज्ञानिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण यानी 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील में। भरनी उत्सव केरल में मनाया गया। सभी सदस्यों में सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक चीकू है जिसका नाम है अमल साध चीकू। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया गुजरात में। चीन ने अमेरिकी जो वस्तु है उस पर के 34 का अतिरिक्त शुल्क जो कि लगाने की घोषणा की है, 34%, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया किसने? तो तमिलनाडु ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि फ्रेड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सुदर्शन पटनायक, ये सैंड आर्टिस्ट है। नेक्स्ट क्या आता है? देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी महिलाओं और पुरुष 2024 नामक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया? तो 26वां संस्करण ये जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन है? तो हितेश गुलिया। अगला प्रश्न बनता है कि थोलाई फूल की माला को जीआई टैग मिला है कन्याकुमारी में। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लियामा 4 लॉन्च किया है किसने? तो मेटा ने लॉन्च किया। ठीक है, मेटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? तो पुर्तगाल में। ठीक है, पुर्तगाल में इनको ये सम्मान दिया गया। कहा 5 दिवसीय माधवपुर जो कि घेड़ मेला का शुरू हुआ है? तो गुजरात में। संसद में पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब से देश भर में लागू हो गया? तो 8 अप्रैल 2025 को। तो ये चर्चा का विषय था, तो हो सकता है पेपर में पूछा जाए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कब? 8 अप्रैल 2025 को। अंतरिक्ष में कृत्रिम वर्षा तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया? तो चीन में किया है। ठीक है, चीन ने। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के उद्देश्य से P4 पहल किस राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये पहल शुरू किया। युवा शक्ति योजना 2000 मतलब 25 जो है, युवा शक्ति योजना को स्टार्ट किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारत के किस अंतरिक्ष संस्था ने ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम विकसित किया? तो ग्रीन प्रोपल्सन जो सिस्टम है इसरो ने विकसित किया। भारत ने हाल ही में किस देश को सौर ऊर्जा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत ने सौर ऊर्जा की जो सहायता होगी वो केन्या को प्रदान करने का घोषणा किया है। प्रोजेक्ट निपुण योजना क्या था? तो बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भेल के साथ समझौता किया, यानी BEL। ठीक है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है इसके साथ। राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महामार्ग परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए स्कॉच 2025 का पुरस्कार सम्मानित किया गया महाराष्ट्र राज्य सड़क विभाग
सड़क विकास निगम को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि स्कोच अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। गोल्डन लायन पुरस्कार जो है वो किसे मिला? तो प्रतिष्ठित जर्मन फिल्म निर्माता है वर्नर हारगोज है, इनको ये दिया गया। अनेक सिनेमाई योगदान में इनका मतलब बहुत अच्छा योगदान रहा है, इसलिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया। तो गोल्डन लॉयल पुरस्कार जो है, लॉयन पुरस्कार जो है, ये आपका फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कंडियाप्पा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य का पहला आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद बन गया केरल में। केरल सरकार ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा के साथ अन्य किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची भी शामिल किया। तो कटक की बाली यात्रा जो है, कटक की बाली यात्रा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि पंचायत उन्नति के प्रथम संस्करण में किस राज्य ने सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ पहला स्थान हासिल किया? गुजरात। भारत के सबसे बड़े दोहरे फीड पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राजेश उन्नी को यह पुरस्कार मिला है। और यहाँ पे पढ़ पाएंगे आप कि सिनर्जी मशीन ग्रुप के संस्थापक है। ये भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत ये सम्मान माना जाता है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। ठीक है, यह पुरस्कार उनके समुद्री क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व में प्रदान किया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि किस स्थान पर एपिक रोड ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया। तो मैंने बिहार करंट अफेयर्स में आपको ये सब कराया है। नेक्स्ट आता है कि विलो बैट जीआई टैग जम्मू कश्मीर में दिया गया। विलो बैट को जीआई टैग जम्मू कश्मीर। ओलंपिक 2028 किस शहर में आयोजित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में। किस राज्य पुलिस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड 2025 का पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश पुलिस को। किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? तो जापान ने। ठीक है, जापान ने। नेक्स्ट आ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को। रिंडिया किस राज्य का हैंडलूम उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया? मेघालय का। रिंडिया जो है जीआई टैग आपका मेघालय में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बन चुका है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जस्पे। ठीक है, जस्पे बन चुका है। केयरलेस पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सारा विन विलियमसन। ठीक है, सारा विन विलियमसन, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने। यह पहल झुंझुनू जो जिले में बुहान उपखंड की ग्राम पंचायत लंबी अरिहर की सरपंच नीरू यादव द्वारा शुरू किया गया था। बर्तन बैंक मंडल से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 106वीं वर्षगांठ मनाई गई, याद रखिएगा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी हैदराबाद। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? इटली। भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता के लिए। एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो 6.7% का। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की अनुमान बनाया? 6.7 का। प्रसिद्ध उपन्यासकार मारियो वारगास का निधन हो गया। 2010 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए चर्चा में थे। नेक्स्ट आता है कि शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा उत्तर प्रदेश में। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। ठीक है, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर जो कि गज सिंह, आयोजन बिहार में 4 मई से लेकर के 15 मई तक 2025 में आयोजन इसका किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 25वां अभ्यारण्य बन गया? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है कि विश्व कला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए यूआईडीएआई ने किस राज्य को 2 पुरस्कार प्रदान किए? मेघालय को।
2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 17 अप्रैल 2025 को किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये ब्राजील में की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ब्राजील की ब्राजीलिया में आयोजित होने वाले 15वीं ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इन्होंने किया था। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया? तो ये तेलंगाना की सरकार ने भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? हरियाणा के हिसार में। इंडियन सुपर लीग का 11वां संस्करण अपने नाम किसने किया? तो मोहन बगान सुपर जायंट, जो कि फाइनल में बैंगलोर एफसी को 2-1 से हरा करके 2024-25 का जो सत्र है इसको जीत लिया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट सवाल आता है कि हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने के मामले में कौन सा देश जो कि चौथा बन गया? तो भारत हम लोग का जो है चौथा स्थान ले लिया, यानी हाल ही में भारत जो है लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने के मामले में चौथा स्थान है। भारत उच्च ऊर्जा वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत से पहले रूस ने किया था, चीन ने किया और यूएसए ने किया, और भारत चौथा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजनाएं यानी जीपी दृष्टि को शुरू किया? गुजरात में, यानी जी से आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा याद रखने में सहूलियत होगी। गुजरात। हाल ही में मतलब इस पहल के तहत कह सकते हैं यहाँ पे क्वाडकॉप्टर ड्रोन का उपयोग अपराध की निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और अपराध स्थलों के दस्तावेजीकरण को बेहतर बनाने के लिए किया। गुजरात पुलिस, ऐसे आप कह सकते हो जीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया? तो वो अमेरिका, लगातार चौथा साल। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। पूर्वी नुसा तेंजार प्रांत में स्थित इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है किसने? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में किसे न्यूज वीक और स्टेटिस्टिका ने भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया? तो एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली को। अगला प्रश्न आता है कि स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किसने किया? तो तमिलनाडु ने किया। बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो यूएई को, यूएई को। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था में किस राज्य को पहला स्थान मिला? कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया। अगला प्रश्न कि कलम और कवच 2.0 नामक जो रक्षा साहित्य महोत्सव था, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आता है कि ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश दुहा, सतीश दुहा। भारत कब तक सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख विमानन बाजार बनने के लिए तैयार है? तो 2026 तक। विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। K2-18b पर संभावित जीवन जो कि जेम्स वेब स्पेस द्वारा खोजा गया, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ल्ड जो लाइव्स डे है वो 19 अप्रैल को मनाते हैं, और यहाँ पे फूड इज मेडिसिन जो कि इसका थीम था। चर्चा में रहा विजिंजम जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, इसका उद्घाटन केरल में किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 2 मई 2025 को तिरुवनंतपुरम के पास स्थित ये उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्या आता है? अगला सवाल है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस बी आर जो कि गवई। 14 मई को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे, यानी कर चुके हैं, अब तो हम लोग बाद में बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए। 13 मई 2025 को वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, इनका जो सेवानिवृत्त काल है वो समाप्त हो रहा है, तो ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इनकी जगह पर जस्टिस बी आर गवई होंगे, 52वीं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार हैदराबाद स्थित एजीआई हॉस्पिटल के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि इनका नाम था डॉक्टर डी नागेश्वर को दिया गया।
ऊपर हमने इक्वेशन बात किया था। अभ्यास 10 तारीख जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच छठा संस्करण था, पुणे में आयोजन किया गया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत है। किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो तेलंगाना ने। इस राज्य पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना यानी जीपी दृष्टि को शुरू किया? गुजरात पुलिस ने, और हमने देखा था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडरशिप 2025 के रूप में किसे चुना गया? राम मोहन नायडू को। चर्चा में रहा बेडस्ती गांव जो कि नक्सल मुक्त गांव बन चुका है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य का सिल्कवायारा जो है सुरंग, इसका नाम बदल करके रखा गया है बाबा बुखनाग के नाम पर रखा जाएगा? ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ये नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? अगला प्रश्न ये है कि भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता किया है इटली के साथ। 2025 में दुनिया का पहला एआई नेवी शिप लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। भारत निर्मित रोबोटिक सर्जरी मशीन जिसका नाम रखा गया मेडी जार्विस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो असम में। किस भारतीय संस्था ने हाल ही में भारत जीपीटी पर आधारित नया भाषाई मॉडल लॉन्च किया? तो आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी बॉम्बे। अगला सवाल कि चर्चा में रहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया अन्वेषा दत्ता को, ठीक है, अन्वेषा दत्ता। मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए किसके द्वारा होस्ट प्रोटीन का खोज किया गया था? आईआईटी बॉम्बे। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक लिखी गई है अमरजीत सिंह दुत्तल के द्वारा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसरो जून 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के निसार नामक पहला प्रमुख सहयोगी पृथ्वी विज्ञान मिशन शुरू करेगा? नासा के साथ। कैप एंड ट्रेड योजना की मदद से किस शहर में 30% प्रदूषण की कटौती की गई? सूरत में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि द टी मतलब टी सेल्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया तेलंगाना के अंतर्गत। तेलंगाना में किया गया। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। तो ये याद रखेगा, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुआ नाट्य शास्त्र एवं भगवत गीता। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस दिनेश महेश्वरी को। कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल होगा। किस बैंक ने अमृत विष्टि एफडी योजना की पुनर्जीवित कर दिया? एसबीआई। अगला प्रश्न, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग जो होता है भारतीय वायुसेना यूएई में आयोजित होने वाला एक अभ्यास में शामिल होगी। पूर्णतः नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर अमरावती बन चुका है, अमरावती। इसके बाद डॉक्टर प्रभात ओझा द्वारा संपादित संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक जो है किसके भाषणों का संकलन है? तो ये है आपका नरेंद्र मोदी का संस्कृति का 5वां अध्याय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु में। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली में। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो समर अबू एलेफ जो कि फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है, इनको चुना गया। जत्रा उत्सव मनाया गया त्रिपुरा के अंतर्गत। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह को और महिला वर्ग में स्मृति मंदाना को दिया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का कहाँ लॉन्च किया? तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। प्रतिष्ठित विश्व छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो स्वास्तिक घोष को, स्वास्तिक घोष। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर जो कि लद्दाख में बनाया गया। बालिकातन 2025 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच हुआ है? तो फिलीपींस के बीच। ठीक है, अमेरिका और फिलीपींस के बीच ये बालिकातन 2025। तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि थोड़ा नाम यूनिक है, इस बार याद रखेंगे। किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो भूटान ने। नेक्स्ट आता है कि खोगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया जो कि मुंबई में। ठीक है, मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्या आता है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को।
पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी का अवार्ड जो है वो आर्मंड डुप्लांटिस को दिया गया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 अच्युत जो कि सामंत को मिला है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। गरिया और बोरसो उत्सव में किस राज्य में मनाया गया? तो ये त्रिपुरा में मनाया गया। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र नामक किताब किसने लिखी है? तो डॉक्टर सुनील कुमार ने। तो ये याद रखिएगा, प्रिय बच्चन। सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन पहली बार बिहार के पटना में किया गया था। दुनिया का पहला थोरियम माल्टेन साल्ट पर परमाणु रिएक्टर चीन में शुरू किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। दक्षिण भारत की पहली एसीईएमयू रेल कहाँ शुरू की गई? तो ये दक्षिण में दिया है, चेन्नई में किया गया। आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने जीता। कोनेरू हम्पी। अगला सवाल, दुनिया की ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस स्थान पर आयोजित की गई? बीजिंग में। राष्ट्रीय शून्य खासरा रुबेला उन्मूलन अभियान जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा शुरू किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आईआईएससी बेंगलुरु को। अगला प्रश्न, 16 जिलों को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों को। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको। फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे प्रदान किया गया? तो पायल कपाड़िया को। तालिस्मन सेबर 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। हुबली हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है जिसे हरित पहल के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन से सम्मानित किया गया? तो ये कर्नाटक में होगा। ठीक है, कर्नाटक करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके गैर परमाणु हाइड्रोजन बम सफल परीक्षण किया? तो चीन ने। आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली में शुरू किया गया। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मधुसूदन साई को दिया गया। यह सम्मान फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना के लिए इनको ये दिया गया। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अयोध्या में बनाया जाएगा, अयोध्या में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन चीन में किया गया। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कैंपगोड़ा इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। वर्ष 2025 में 7 लोगों को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 लोगों को। नेक्स्ट है कि जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के मामले में पहला स्थान बिहार का है। दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बिहार ने। अगला प्रश्न कि उत्तरी चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला सयानी दास। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक किताब अरुण सिंघल ने किसके साथ मिलकर के लिखा है? तो देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। किस नगर ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बाउंड जारी किया है? तो ये गाजियाबाद नगर निगम ने। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला जो देश है वो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके एआई में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल लॉन्च किया? तो मेटा इंडिया। सचेत ऐप की संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये विकसित किया गया। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूएई यानी डब्ल्यूईएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया राम मोहन नायडू को। राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का प्रमुख आलोक जोशी को बनाया गया। ठीक है, आलोक जोशी। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में किसके साथ साझेदारी देश के रूप में घोषित किया गया? तो जापान। ठीक है, जापान। आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक जो है वो ब्राजील में की गई। डाक विभाग किसके सम्मान में स्मारक टिकट जारी किया? तो पंडित चतुरलाल। नेक्स्ट है कि लापू लापू फिलिपिनो
फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस के साथ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने यहाँ पे अप्रैल महीने के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया तो अब बस आप निश्चिंत रहिए, पेपर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तो आप अलग-अलग सोर्सेज से एमसीक्यू लगाते रहिए। मैं भी अपने चैनल पे एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊँगा। सबसे पहले तो मैं कंप्लीट कर लूँ सभी मंथ के वीडियोज़ को। और रही बात पीडीएफ की, तो हमारे पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिसमें आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी आपको। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।